उन्हें कहा जी पीर साहब मैंने 3 साल हो गया ते मैं इत्थे दुबई खलोता इस सलाला मुल्क विच मैं खलोता 3 साल मैंने हो गया लेकिन कम केड़ा है मैं इत्थे ट्राला चला जाता लेकिन हिक मेरा कम इश्क अहमद में बसर हो जाए जिंदगी, इश्क अहमद में बसर हो जाए, दिल जो तड़पे तो मोहम्मद को खबर हो जाए। सब तो पहले तो दिली दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आका नेमत ताजदार खत्म नबूवत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे तवस्सल और वसीला दे नाल मरहूम दी कबर नूं ताहत दे निगाह वसी फरमाए और खासकर अल्लाह तबारक व तआला बतफैल मुस्तफ़ा करीम इन्हां बिरादरान नूं मोहतरम जनाब भाई अल्लाह बख्श साहब और उन्होंने बिरादर असगर भाई तारिक साहब अल्लाह तबारक व तआला इन्हों सेहत वाली ईमान वाली लंबी उम्र अता फरमाए। मेरा वैसे मिजाज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुर्ब जवार जो पता चले है कि मलिक अल्लाह बख्श ने अपने बाप की बड़ी खिदमत की है। मेरे आका तसव्वुफ शेख तरीकत मेरे वालिद मोहतरम हजरत ख्वाजा फकीर उम्मा साहब नव्वर अल्लाह बरकतहू आप सारे बाप भी हैं सारे दोस्त भी हैं। उन्हें बड़ी तरबियत की थी और काफी सारी चीज़ा अपने वालिद मोहतरम को सीखियां। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे कोल एक शख्स हाजिर होया और अर्ज की थी करीम आका मेरे वालिद ने हाल विरासत तकसीम कोई नहीं की थी, मैनू बाप की विरासत जो अजन तक कोई शय नहीं मिली, लेकिन मैं मजदूरी करके दिहाड़ी करके अपने को पैसे इकट्ठे किए हुए मगर मेरा बाप मुतालबा करता है कि मैनू पैसे दे। लेकिन आका नेमत ताजदार खत्म नबूवत हुजूर दी बारगाह च अर्ज करता है करीम आका अजे तक मैं विरासत बाप वाली कोई नहीं की, लेकिन मेरा बाप मुतालबा करता है मैनू पैसे दे, क्या मैं अपने पैसे दे विचों बाप नू पैसे देवां? ते महबूबे कायनात हुजूर ने पहला सवाल किया। आपने फरमाया तेरा बाप कौन है, तेरा क्या लगता है? फरमाया मेरा बाप है। फरमाया जब वो तेरा बाप है ते पैसे भी उसे दे, ये जड़ा माल है जायदाद है जिहड़ी विरासत तक नहीं आया जो तू कमा रहे ये तेरे वालिद मोहतरम दे। उलमाए किराम मौजूद हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी वालिदा शफीका मोहतरमा नूं पेशाब की तकलीफ आई, पेट दे मतलब मेदे का मसला आई और बंदे नूं जिस वक्त मेदे का मसला होवे ना तो बाद दफा बंदे नूं पेशाब की जिस वक्त प्रॉब्लम आवे तो पेशाब रुकदा नहीं। आप फरमाने कि मेरी वालिदा शफीका मोहतरमा ज़ईफ हो या कमजोर हो ते मेरी वालिदा शफीका मोहतरमा मैनू आवाज देवे आना ते मेरे आवन तक मेरे पहुंचण तक मेरी घर मेरी वालिदा शफीका मोहतरमा क्या कर दे मेरे कपड़े ते पेशाब कर देंदे आ। मैं एक दिन सोचा बड़ी तवज्जो तलब बात और हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी रहमतुल्लाह तआला आपने नकल फरमाया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका दौर आया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि मैं गया आका नेमत ताजदार खत्म नबूवत हुजूर दे साहबी रसूल हजरत उमर फारूक तशरीफ फरमाए और आपके कोल एक शख्स आया और उन्हें आके अर्ज की थी उमर मेरी मां बूढ़ी है लेकिन मेरी मां को तकलीफ है, मेरी मां को मतलब इस वक्त तो मर्ज मुब्तला है, लेकिन जिस वक्त मेरी मां मैनू आवाज दे दी और मेरे पहुंचण तक मेरी वालिदा शफीका मोहतरमा को तकलीफ है, लेकिन बाज दफा मेरी मां मेरे कपड़े ते पेशाब कर देती है, मैं मां को कंधा ते उठा के लेके जाना तो क्या मैं अपनी वालिदा का हक अदा कर दिता है? बड़ी तवज्जो तलब बात कि क्या मैं अपनी वालिदा का हक अदा कर दिता है? ते आका नेमत ताजदार खत्म नबूवत दे साहबी रसूल हजरत उमर पाक आप मुस्कुरा पे आपने फरमाया मां दी हक दी गल करन वाले तू आदे कि मेरी मां ने मेरे ते पेशाब कीता है, ज़ईफ आई ओ इतनी उम्र दी मतलब एजेड आई, लेकिन क्या मैं हक अदा कर दिता है? फरमाया रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम तेरी मां ने अगर तेरे ते पेशाब कीता है ते मां दा हक अदा को नहीं कीता कपड़े धो के। फरमाया किस तरह? फरमाया जिस तरह तू छोटा हमें तू जिस वक्त मां ते पेशाब करता हमें तो तेरी मां क्या कर दी आई दुआ कर दी है ऐ परवरदिगार आलम मेरे बेटे को लंबी उम्र अता फरमा, लेकिन जिस वक्त तेरी मां तेरे ते पेशाब कर दी आई उस वक्त मां दे अपने बस कोई नहीं बेख्तियारी कैफियत आई, लेकिन बाल बच्चे क्या कर दें बाद बच्चे क्या दें यार बस मैंने अल्लाह पीऊ को संभाल गिने
मेरी मां ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੈ मैं गलबन ये 2008 की गल है रबी नूर शरीफ का महीना है कि मैं दुबई गया और बड़ी तवज्जो तलब बात आज जेड़े वालिदैन की खिदमत नहीं करते एक आदमी को मैं पूछया मैं जब कितना अरसा हो गया है गलबन सलाला मतलब एक रियासत है दुबई सलाला का मतलब काम है मेरे उन्हें कहा जी पीर साहब मैंने 30 साल हो गया ते मैं इत्थे दुबई खलोता इस सलाला मुल्क में मैं खलोता 30 साल मैंने हो गया लेकिन कम केड़ा है मैं इत्थे ट्राला चला गया लेकिन एक मेरा कंबल है और 30 साल मैंने हो गए मैं दूजा कंबल नहीं खरीदा औलाद वास्ते बाप नु पुछ के ते देख बाप कंध ते पत्थर चा के बच्चा दा पेट पालन वास्ते बच्चा दी खिदमत वास्ते क्या कुछ करेंदा है आज अगर बाप गुफ्तगू करे बेटा ते तन्नू तो पता ही कोनी गाल किवें करनी रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम फुकाए किराम फरमांदे उलमाए किराम फरमांदे वालिदैन उन्हें समझो यूनिवर्सिटियां हैं जितना वालिदैन को मिलता है और क्या शायद नहीं मिलता और बड़ी खूबसूरत अंदाज दे नाल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इकराम सईदी साहब वालिदैन दी इज्जत बयान फरमांदे पे हजरत मौलाना रूम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने नकल फरमाया कि एक नौजवान बच्चा ओदे वालिद मोहतरम नु अपने बाप दे नाल बड़ी शगफ है बड़ी मोहब्बत है अपने वालिद की बड़ी खिदमत करता लेकिन आज कुछ बच्चे हैं जेड़े बाप को बरा नहीं करते वालदा शफीका मोहतरमा नु डिस्टर्ब कर देन तंग कर देन उन्हां दे वास्ते पैगाम है एक करंट लान दे आज अगर करेसो कल तक भुगतावना कोसी गलबन थानू याद होसी मेरे आका तसव्वुफ शेख तरीकत मेरे वालिद मोहतरम आप खेती बाड़ी करदे हैं और इसे इलाके दा महल्ले दा साडे रिश्तेदार मौलाना पीर बख्श साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह मैनू याद है मेरे बाबा जान रहमतुल्लाह तआला दे नाल ओ मिल के यानी मेरे आखर दा मतलब है कि उस फकीर ने कने कहंदा को हाथ नहीं फैलाया ते सारी जिंदगी हुजूर दी गुलामी कीती है आज मकाम है कि हर जादू ते ख्वाजा साहब ना चाहिदा क्यों इस वास्ते कि हुजूर दी उन्हें नौकरी की थी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत दा उन्हें चौकीदारा कीता आज जमाना उन्हां दा क्यों अदब नाल ना चाहंदा इस वास्ते कि हुजूर दी उन्हें गुलामी की थी मैं हमेशा आदर आंदा नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी अजमत व शान मुस्तफ़ा ताजदारे खत्म नबूवत साहिबजादा वाला शान सैयद अनैत हुसैन शाह साहब बुखारी आस्ताना आलिया तोला शरीफ आप तशरीफ लाए दिल की अथा गिरहियों से खुश आमदीद कहते हैं हजरत अल्लामा साहिबजादा सैयद अनैत हुसैन शाह साहब बुखारी आस्ताना आलिया तोला शरीफ आस्ताना आलिया दरबार अनैत शाह बुखारी आप तशरीफ लाए दिल की अथा गिरहियों से खुश आमदीद कहते हैं माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह तमामी अहबाब तशरीफ रखें तशरीफ रखिए आप बैठ एक मिनट बैठ जाओ ठीक है माशाअल्लाह मेरी खुश नसीबी फख्र सादात हजूर की बिला सैयद अनैत हुसैन शाह साहब आपकी बयान फरमाया बस मैं आखिरी गल करता पिया हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप सादात का बड़ा एहतराम करते हैं और मेरे बाबा जान आका तसव्वुफ शेख तरीकत हजरत ख्वाजा फकीर मुहम्मद साहब नव्वर अल्लाह बरकतहू आप देखो जिस वक्त कोई सैयदादा आवे ना तो अपना मुसल्ला छोड़ दे दिया ते आप अपना मुसल्ला अपनी मसनद सैयदादा में पेश कर दिया असा तो इन्हां दे जुतियां जोड़ नौकर है हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला आप दे कोल दो शख्स आए और उन्होंने रस्ते दे विच ये फैसला किया कि हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह सादात का बड़ा एहतराम कर दें ते असा उथा शो करवासो कि असा सैयद है असा को रोटी जो की लभ लेकिन जिस वक्त दरबार के करीब आए ना तो उन्हें फैसला किया कि पिछा सारी जेड़ी फैमिली आई जेड़ा खानदान आई लेकिन फकीर को असा दसैसो असा सैयद है जिस वक्त गए ना हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला मुरीद बैठे तो लोग दसे हजूर सैयद आ गए आपने जुत्ती छोड़ दी थी जुत्ती ला के भज पे गए बड़े प्रोटोकॉल दे नाल उन्होंने घेना बिठाया खाना दिता लेकिन जिस वक्त खाना खवावन तो बाद उन्होंने इजाजत तलब की वो चले गए ना हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी नाल टुर पे बड़ी तवज्जो तलब बात हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी
उन्होंने नाल टुर पे चंद कदम के फासले ते वन के ना ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रुक गए। लोग पूछे हजूर अगे नो जांदे इथाई तक गए हो अग्गा नहीं वेंदे आप सादात का बड़ा एहतराम कर दे हो। फरमाया बाबू इथू ओ सैयद बनया इथू तक टुरना मेरे वास्ते जरूरी है। इथू ओ सैयद बनया इतने तक टुरना मेरे वास्ते जरूरी है पिया ते सादात का एहतराम कीता गया। मैं आखिरी गल करदा हजरत मौलाना रूम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फरमाया कि वक्त दा बादशाह उदा दरबार लगाया और उसने ऐलान कीता है कि मेरे महल के अंदर दो शख्स आमिल और एक पहली है मैंने दस्या मैं वक्त दा बादशाह उन्होंने इनाम इकराम दे सा। बादशाह ने क्या किया बादशाह ने अपने महल के बाहर कुर्सी दे उत्ते मेज दे उत्ते दो पत्थर मंगवाए और दो पत्थर रखवा के उन्हें ऐलान किया कि जेड़ा बंदा दसे सी हीरा केड़ा है ते पत्थर केड़ा है ते मैं बादशाह उन्हें इनाम दे सा। बादशाह ऐलान किया ऐलान हो गया रियाया सारी इकट्ठी हो गई। एक नबीना शख्स बाहरों खड़े वो बादशाह दे वजीर नु आदा यार मेहरबानी कर दरो ये मैनू भी अंदर वंजण देवे हा मैं भी देखा बादशाह ऐलान किया पिछले कई जाना तो मैं भुखा पिया मेरा कोई चांदरिया दा खाना बनवे सी राशन पानी बनवे सी। उन्हें कहा तू नबी ना तेनू किवें पता लग सी ये पत्थर है यही रहे तेनू किवें पता लग सी। उन्हें कहा यार एक परमिशन तो देना इजाजत तो देना अगो मेरा मैटर है। उन्हें कहा गल सुन बादशाह बड़ा सख्त है वो कोड़े में रसी तू नबी ना तेनू पता ना लग सी। लेकिन थोड़ी देर गुजरी वजीर उस नबीना नु घिन के न जी बादशाह दे महल च आ गया। अर्ज की बादशाह सलामत तुसा हुक्म दिता है कि ये दो पत्थर है एदी पहचान करनी है हीरा केड़ा ते पत्थर केड़ा है। थोड़ी रियाया जो सारे लोग आ गए लेकिन नबीना शख्स भी मौजूद है ये आदे मैंने एक इजाजत दी वने मैं भी वेखण आया। बादशाह ने कहा सब तो पहले से वजीर नु कोड़े मारो इसनु नजर नहीं आ रहा कि नबीना इसनु किस तरह पता चल सी कि ये पत्थर एक हीरा है ये पत्थर की पहचान किवें कर सी। लेकिन बादशाह जिस वक्त ऐलान किया नबीना दे बादशाह सलामत गल सुन मेरी जात की खातर एक दफा मेहरबानी कर रुक जा ठहर जा मेरी जात की खातर इको कोड़े न मार अगर मैं सच नहीं दसा ना मैं कोड़े खावन दा हकदार हो सा। एक मौका मैंने बादशाह के ठीक है कोई इशू नहीं। बादशाह ने हथेली च पत्थर कड्डे टेबल ते रख दिते बाकी सारे रियाया दे लोग पीछे थी गए वो नबीना आगे हो गया। बड़ी तवज्जो तलब बात नबीना जिस वक्त बादशाह दे उस टेबल के करीब होया ना नबीने ने सज्जे हाथ एक पत्थर उठाया खब्बे हाथ दूजा पत्थर उठाया टटोल के देखण तो बाद पैदे बादशाह ए सज्जे हाथ वाला हीरा ही ते खब्बे हाथ वाला पत्थर। बादशाह कहो फकीरा तेनू किवें पता है ये पत्थर है हीरा है। पर मैं बादशाह एक गल ज़हन च रखे हीरा हमेशा ठंडा होंदा है पत्थर हमेशा सख्त होंदा है। आज अगर वालिदैन तेरे ते कोई गल करें तू इंज ना आख भी मेरा वालिद मेरा दुश्मन है। हमेशा जमाने के अंदर जितने तेरे दोस्त होवे तेरी जितनी फ्रेंडशिप होवे दोस्तों के अंदर रब्बे काबा दी इज्जत की कसम बाप तू बढ़ के तेरा और कोई मुखलिस नहीं है। मैं किबला शाह साहब दे कदम ते हाथ रख के अर्ज करसा आज भी अगर बाप जिंदा है अपनी पगड़ी उतार अपनी मतलब सिर ते इमामा उतार ते बाप दे कदम ते रख दस बाबा सारे कसूर मेरे तेरा कसूर कोई देख रब तक जमाने च इज्जत कितनी अता करदा है। अगर मां जिंदा है ओदे जाके कदम ते हाथ रख ते ओनु जाके ते पट्टा ओनु जाके पगड़ी रख के आख मां सारे कसूर मेरे मां जिंदा जाके ओदी खिदमत कर बाप जिंदा जाके ओदी खिदमत कर। अल्लाह तबारक व तआला इस कलाम दी बरकत नाल इस दुआ दी बरकत नाल मरहूम गुलाम शबीर साहब रहमतुल्लाह तआला दी कामिल बख्शिश फरमाए। अल्लाह से सब दा मिल मामला अपनी बारगाह आलियत अंदर कबूल मंजूर फरमाए। व आखिरु दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप फरमाओ सब तो पहले तमाम दोस्तों का भाई अल्लाह बख्श की तरफों शुक्रिया जितने भी तशरीफ गिन आए हो दूर नज़दीक तो जितने भी मेहमान तशरीफ गिन आए हो भाई अल्लाह बख्श की तरफों तमाम का बेहद शुक्रिया। उस तो बाद एक ऐलान समात फरमाओ उस बाद इंशाअल्लाह ख़त्म हो सी बल्कि शाह साहब दुआ फरमाए सन और दस्तार बंदी भी हो